अग्रवाल की लाडली बेटी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन आप सबकी चहेती ईमानदार निष्ठावान छत्तीस बिरादरी का सम्मान करने वाली जिनका चुनाव निशान कमल जिंदाबाद 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 इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद 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 इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद 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 बेटा सामने चले जाओ थोड़ा फोटो लगे फोटो खिंचवा अम्मा जोगेंद्र सिंह जी रात छोड़ आ गया संकल्प लेना है, दोनों हाथ उठा के बंद मुट्ठी करके पूरी ताकत के साथ संकल्प लेना है और भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे खेड़ी गांव में आप लोगों से आशीर्वाद लेने पहुंची अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार बहन आरती सिंह जी राव, श्रीमान नित्यानंद जी लांबा, हमारे जिला के जिला प्रमुख श्रीमान डॉक्टर राकेश कुमार जी, हमारे अकेली ब्लॉक के समिति के चेयरमैन श्रीमान राजेंद्र प्रसाद यादव जी हमारे बीच में, अगर आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भेजा है, तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, आपसे कृतज्ञ प्रार्थना है कि आने वाले 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के सामने का बटन दबाकर और बहन जी को भारी बहुमत से यहाँ से जिताने का काम करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बने। और आप लोगों के जो मैं पिछले 5 साल से आप लोगों की सेवा में था और मुझसे मैंने काफी कोशिश भी की है, काम भी किए हैं, कुछ पाइपलाइन में है और कुछ छोटी मोटी कोई गलती या कुछ अधूरे काम रहेगा तो उसके मैं माफी चाहूंगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को बहन जी को भारी वोट से जिताएं, जिससे हमारे जो पेंडिंग और जो पाइपलाइन के जो काम है वो बहन जी जल्दी से जल्दी करने का काम करेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर बहन जी की बात को सुनने आए, आशीर्वाद देने पहुंचे, आपका मैं पूरे इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को उड़ान देता हूँ। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी महोदय कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और आतिराव का कोई इस दुनिया में तोल नहीं, कोई मोल नहीं। इन चंद शब्दों के साथ मैं बहन आतिराव को आमंत्रित करूंगा मंच की ओर। बहन आतिराव आए और गांव को अनुमोदन दे और आज गांव को चार रखें। भारत माता की आज गांव खेड़ी में हमारे साथ आए हमारे विधायक सीताराम यादव जी, डॉक्टर राकेश जी, राजेंद्र जी, एडवोकेट हेमंत भारद्वाज जी, टीएसपी विक्रम जी, विद्यानंद लांबा जी, हमारे कृष्ण जी मंडल अध्यक्ष, विकास चेयरमैन जी, सत्यनारायण सरपंच जी, प्रेम देवी जी, सुमित्रा जी, अनुराधा जी,
मुकेश जी, मंजीत जी, राजपाल जी और बजरंग जी, हमारे महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, आसपास से आई सरदारी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार और राम राम जी। सबसे पहले तो गांव वासियों का और मेरे युवा साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो सम्मान और स्वागत आज आपने मुझे दिया है, ये ट्रैक्टरों की बड़ी लाइन मेरे सामने खड़ी कर दी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में। अभी 3 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं कि विधानसभा के शुरू हो गए। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जी आए थे आपके बीच अटेली में और आप सभी से एक अपील करके गए थे, एक इंतजार करके गए थे कि देखो चौधरी धर्मवीर जी हमारे खड़े हैं और सब बोल रहे हैं कि सरकार उधर की बनेगी, मगर आप सबको मालूम है कि सरकार तभी बनेगी अगर हम बनने देंगे तो। ये बात याद है सबको। और आप सभी ने एक ऐसी हवा शुरू की जो पूरे मेहनतगढ़ जिले में फैल गई और चौधरी साहब लोकसभा की सीट जीते ही, मगर आप सभी की वजह से जीते, क्योंकि चारों हलकों ने आप सभी ने उनको जिता के भेजा। तो आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। अब बात है विधानसभा की, तो आज मुझे बहुत खुशी है आप सभी के बीच आकर अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनकर, और मैं आप सभी से वही एक अपील और इंतजा और गुजारिश फिर से करूंगी कि एक हवा फिर से बनवा दो और पूरे दक्षिण हरियाणा को उसमें आप भेज दो, क्योंकि अब वक्त है कि अगर हम विकास की जो ट्रेन चलती आई है उसको हम बिखरने नहीं देना चाहिए। न बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां मिली हैं दक्षिण हरियाणा में, पूरे हरियाणा में। साथ साथ नहरों में पानी आ रहा है और अगर सड़कों की हालत देखी जाए आज के दिन, तो 10 साल पहले याद होगा सिर्फ रोहतक की सड़कें बनी जाती थी, हमारी कोई सड़क नहीं बनती थी। हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ मिलता था? हमारे बस ड्राइवर तक रोहतक के होते थे, हमारे नलके चलाने वाले रोहतक के होते थे, और आज के दिन बोले हैं कि हम रोजगार देंगे। अरे हमने देख लिया तुम्हारा रोजगार। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व बना रहे दक्षिण हरियाणा का, तो आप आने वाली 5 तारीख को आपसे अपील है अपने बच्चों के लिए, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि वही एक पार्टी है जो 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलती है। इसके साथ साथ मैं ये भी एक बार ही दोहराना चाहूंगी कि अटेली और मेरे परिवार का एक बहुत ही लंबा संबंध रहा है। वादा करने आई हूं आप सभी से, सबसे पहली चीज कि आरती विधानसभा लड़ रही है आप सभी के बीच रहने के लिए, आप सभी के सुख दुख बांटने के लिए, और किसी और तीसरे की बात मत सुनिए, क्योंकि उनका उसमें स्वार्थ है। वो फैलाना चाहते हैं ताकि वो वापस आ सके। और सही बात में है कि आज के दिन आपने विरोधी दलों को परख रखा है, पहले भी वोट दिए हैं, परखा हुआ नेता है, परखे हुए नेता हैं जी वो 2009 में, और आपने देख लिया है कि उनका कितना काम होता है। तो इसलिए मैं आने वाली 5 तारीख को आप सभी से एक मौका मांगती हूँ, और आप सभी मुझे एक बारी मौका दें ताकि अटेली और आरती का नाम हमेशा एक साथ लिया जाए और विकास जो पूरे अटेली का हो वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। मैम, कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आ रहे हैं, हम काबिज हो रहे हैं, एक तरफा सरकार बन रही है। उनके आरोप है कि पिछले 10 सालों में अटेली विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुए। अगर कोई विकास कार्य हुए तो आप जी, जैसे मैंने कहा अभी स्पीच पे भी, वो बहुत आसान और सरल चीज़ है आसपास देखना आंखें खोलकर।
कि अगर आज के दिन हमारे बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। नहरों में पानी आ रहा है आज के दिन, जहाँ पहले सूखा होता था सारा वक्त, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर सड़कों में काम हुआ है 10 सालों में कि उससे पहले कोई सड़क नहीं बनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। धन्यवाद। साहब का प्रभाव और आपकी प्रक्रिया कैसे चल रही है? जी, दोनों का राव साहब का प्रभाव पूरे दक्षिण हरियाणा में मौजूद है, सभी जानते हैं। और आज के दिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें जो दक्षिण हरियाणा की हैं, उस पे हम जीत के ही आएंगे। आपकी टक्कर किस प्रत्याशी से मांगते हैं? किसी से नहीं जी, मैं अपने आप वोट मांग रही हूँ, अपने आप से पहली बारी लोगों से मिल रही हूँ, और मैं टक्कर की बात नहीं मानती। लोग हाँ, पक्ष में प्रतिपक्ष क्या कहते हैं, ऑपोजिट साइड पे लोग हैं, वो अपना काम करें। मैं बस किसी और पे निशाना नहीं साधती, मैं सीधी बात करती हूँ जो आप अखबारों में बताते हैं। मैं बस ये कहूँगी कि अटेली वालों, एक मौका मुझे भी दीजिए, और आने वाले में जैसा विकास आप सभी चाहते हैं उसको करके दिखाऊंगी। आप एक महिला है और कांग्रेस प्रत्याशी भी एक महिला है।